नमस्कार। आज भाभी जी है बनारस यानी काशी में, और काशी कई मायने में महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्लोबल टूरिज्म के रूप में हो या फिर हो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। तो आज भाभी जी करेंगी यहाँ की महिलाओं से बात और जानेंगी कि महिलाएं किस तरह योजनाओं का साथ पाकर तरक्की के आसमान में ऊंची उड़ान भर रही हैं। सुबह बनारस नहीं देखी तो क्या देखी, और हम घाट पे खड़े और यहाँ मिल रही हैं हमें बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं। आइए आपको भी मिलवाते हैं। कैसा है बनारस आपका? अभी तो फिलहाल काफ़ी चेंजेस आया है पहले से देखा जाए तो। लोग अब ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, अपने स्कूल्स में लड़कियों को काफ़ी भेज रहे हैं। पहले रहता था कि 12 तक बच्चों की शादी हो जाती थी बहुत। क्या लगता है आपको पिछले 4.5 साल में कुछ तस्वीर बदली है शहर की आपके? तस्वीर संवर गई है बिल्कुल। सबसे अच्छा तो ये किया है कि पहले हम लोग एयरपोर्ट से उतरते थे किसी और शहर में, और जब बनारस में उतरते थे बहुत अच्छा लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से उतरते हैं। एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, और शहर में जगह जगह सड़कें चौड़ी हुई हैं, उनका सुंदरीकरण हुआ है। हमारी जो धरोहर है उसका संवर्धन हो रहा है, जो कि कहीं हम नेगलेक्ट कर रहे थे। जो हम कहते हैं कि तीनों लोकों से न्यारी काशी, उस काशी की पहचान कहीं छुपती जा रही थी, दबती जा रही थी। अभी वो काशी की पहचान जो है वो खुल के सामने आ रही है। महिलाओं को जितना संबल इस सरकार ने दिया है, अब तक किसी ने भी महिलाओं की तरफ वास्तव में ध्यान नहीं दिया था जितना मोदी जी ने किया है, और जितना योगी जी ने उसका संवर्धन किया है। मेरे तो अब तक के जीवन में कभी किसी ने नहीं किया था। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार जो कार्य कर रही है उससे हम काफ़ी खुश हैं। इसके लिए विद्यालयों में छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और उन्हें ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं। सरकार ऐसी और योजनाएं लाएं जिससे नारी और ज़्यादा सशक्त हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। जब बात विकास की होती है तो बात भविष्य की भी होती है। तो महिलाओं और नारियों के भविष्य के लिए सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है यहाँ? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के विकास के लिए मोदी जी ने और योगी जी ने जो भी किया है वो अच्छा प्रयास कर रहा है, उनका चल रहा है। जैसे कन्या मंगला योजना है, उसके माध्यम से वो बच्चों के, खासकर लड़कियों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा वो मौका दे रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना जो सरकार ने चलाई, उसकी वजह से हमारी जो भ्रूण हत्या की दर है वो बहुत कम हो जाएगी। कई ऐसी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। अब जो सिंगल चाइल्ड एजुकेशन की योजना, राइट टू एजुकेशन लड़कियों के लिए, सिंगल गर्ल है तो आप उसकी पढ़ाई के लिए उसको चिंता नहीं करनी पड़ती। तो अब जो पेरेंट्स होते थे अपनी बेटे को एजुकेशन देते थे, बेटियों को नहीं दे पाते थे, वो अब क्या करेंगे, अब इस योजना के थ्रू वो बेटियों को भी अपने एजुकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री आगे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगी। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। मोदी जी ने, योगी जी ने जो जितनी भी लड़कियों के लिए योजना चलाई है उसकी वजह से लड़कियों को बहुत फायदा हुआ। बनारस में है और कुछ अनोखा ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आपको मिलाते हैं शुभी जी से। बनारस में ये जो लकड़ी के खिलौने हैं 70 साल पुराने की एक लेगेसी है जो चलती आ रही है। मैं 4th जनरेशन हूँ जो इस काम में जुड़ी हुई हूँ, और जब से मोदी जी ने इस काम को, काष्ठ कला को, उन्होंने GI प्रोडक्ट बना दिया है। GI प्रोडक्ट के होने से उससे जहाँ लोग जानते भी नहीं थे कि बनारस में ऐसा कुछ काम होता है या लोगों के पास ऐसी कला है, आज देश विदेशों में उसकी पहचान हो रही है। ये जो यहाँ पे चल रहा है, ये समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम लोग 30 औरतों को काम सिखा रहे हैं। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपके साथ इतनी महिलाएं जुड़ी हैं, तो इसमें सरकार की क्या पहल रही है? आज तक मैं 150 लोगों को सिखा पाई, पर सरकार की मदद से हम लोग इस काम को दुगनी तेजी में बढ़ा पा रहे हैं, और लोगों में जो कहते हैं ना मोटिवेशन या खुशी कि सरकार मेरे लिए कुछ सोच रही है, वो बहुत। मैं मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके वजह से आज ये सब योजनाएं आ रही हैं और हम लोग का मनोबल बढ़ पा रहा है और हम लोग के काम को सराहा जाए। घर में बैठे रहने से बढ़िया कुछ करें, हमको आगे बढ़ें, बच्चे को भी देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद योगी जी को, मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम कभी सोच भी नहीं सकते, आज हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने बच्चे के लिए भी कर रहे हैं। कहते हैं मेरे बच्चे हैं जो हमको मांगते हैं कुछ कि मम्मी हमको ये चाहिए, तो इस चीज़ के लिए मतलब हमको गर्व होता है कि हम दे सकते हैं। मोदी जी काम दिए, पहले घर पर बैठते थे, अब यहाँ आकर करते, घर ले जाकर भी करते हैं काम। योगी जी और मोदी जी ने औरतों के लिए सशक्तिकरण का बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सरकारें तो कहती हैं लेकिन इन्होंने किया। हम लोग समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ये काम सीख के अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार ने हमारे लिए, गृहिणियों के लिए इतना सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी और मोदी जी।
अब हम आ गए वहाँ जहाँ काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद बनता है और ये वाकई ही सचमुच बहुत अद्भुत है क्योंकि इसे बनाती हैं समूह की महिलाएं। आइए आपको दिखाते हैं। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का महाप्रसाद बनाती हूँ और प्रसाद बना के बहुत खुश हूँ। हमारे साथ 10 बहनें और जुड़ी हैं और सोच रहे हैं और भी बहनों को जोड़ा जाए जो बेरोजगार हों। मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा भूमिका है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी महिला घर में बैठे थे, उबिया रहे थे, पति के सहारे थे, इससे अब रोजगार मिल गया तो अपना भी मन खुश हो जा रहा है और बाबा का सेवा भी कर रहे हैं। इससे सेवा में 2 पैसा मिल रहा है, इससे अपने बच्चों का परवरिश अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हम पीएम मोदी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अब हम आ गए हैं बनारस के ग्रामीण अंचल में और यहाँ जानेंगे महिलाओं से कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। पहले तो हम टूटे फूटे झोपड़ी में थे, टप पानी चूता था। हम लोग 6 लोग उसी घर में एक ही घर में रहते थे, कच्चा घर झोपड़ी था। अब अच्छा छत मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से मिला है। फिर हमको गैस मिली है उजला के द्वारा, फिर उसके बाद लैटरिन मिली है, फिर उसके बाद हमको बिजली मिली है और योगी मोदी को धन्यवाद करते हैं। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको ले जाएंगे किसी दूसरे जनपद और दिखाएंगे महिला कल्याण की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए भाभी जी चली।